हाय, स्वागत है आप सबका। आज हमारा जो सेशन है वोकैब सेशन 75 नंबर। 74 तक हम कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू 75 नंबर सेशन। और आज जो वोकैब मंत्रा डे है वो 12 हमारा चल रहा है। और विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अपनी नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगा कि अपने फ़ोन का रेजोल्यूशन बिल्कुल हाई कर लीजिएगा, राइट। क्योंकि जब जब बैकग्राउंड व्हाइट होगा तो आगे की चीज़ें आपको डार्क ना दिखाई दे, एक शब्द बहुत अच्छे से दिमाग में छपे। सो फोन का रेजोल्यूशन जो लाइट है, क्योंकि अगर मूवी देखते हुए रेजोल्यूशन आप हाई पे रख सकते हो तो एटलीस्ट दीज सेशंस आर नॉट एंटरटेनमेंट, दे आर एनरिचमेंट। तो एनरिचमेंट के लिए अपनी रेजोल्यूशन हाई रखिएगा ताकि माइंड में क्लियरली सारे शब्द छपें। तो जो रेजोल्यूशन है उसकी जो लाइट है वो मोबाइल की बढ़ा लीजिएगा, ब्राइटनेस फुल कर लीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट द सेशन। द वर्ड ऑफ द डे, आज पहला जो दिन है और जो पहला शब्द है हमारा, दैट इज कम्यूट। बोलो, कम्यूट एक वर्ब है। बेसिकली इन्होंने लिखा बदल देना, राइट। कम्यूट एक वर्ब है, एक काम की तरह फंक्शन करता है, एक एक्शन वर्ब है, राइट। इसका मतलब इन्होंने कहा कन्वर्ट, एक्सचेंज, ऑल्टर, सब्स्टिट्यूट। ये टीचर की जरूरत इसीलिए बेटा, इन्होंने सिर्फ कम्यूट लिखा। जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ कम्यूट लिखा और लिख दिया बदल देना। पर एक बात बहुत जरूरी है, हमें समझना चाहिए क्या बदल देना, जगह बदल देना। किसी चीज को भी बदल देना, वैसे कम्यूट नहीं, कोई जगह बदल देना। इसका मतलब जैसे मान लीजिए क्या बदलना, बदल देना तो है पर पूरा लिखिएगा वहां पे, जगह बदल देना। यानी कि रोज व्यक्ति जगह बदलता है। मान लीजिए मेरी जॉब है दिल्ली में और मैं रहता हूं मान लीजिए सोनीपत। अब मैं सोनीपत रहता हूं हरियाणा में, और मेरी जो वर्किंग जो प्लेस है वो वर्किंग प्लेस है दिल्ली। रहता हूं सोनीपत में, वर्किंग प्लेस है दिल्ली में। तो एक बात क्लियर हो गई कि मुझे रोज कहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली। पर दिल्ली से वापस भी तो आऊंगा। रोज आना जाना जो है वो कहलाता है क्या, कम्यूट। बोलो, इसी को कहा गया कन्वर्ट। कन्वर्ट कहा गया, एक्सचेंज कहा गया, ऑल्टर कहा गया। ऑल्टर का भी मतलब क्या है, बदल देना किसी चीज को, काट छाट करना है ना। ऑल्टर का मतलब दो चीज, जैसे ऑल्टरेशन वगैरह होती है तो काट छाट करना। बेसिकली मैं टिकता नहीं कहीं पे, सब्स्टिट्यूट करता हूं जगह को, यहां से बदल देता हूं। यहाँ सब्स्टिट्यूट माने बदलाव भी तो होता है। और अगर मैं सोनीपत में हूँ, सोनीपत में ही रहता हूँ, तो कहते हैं उसने अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को मेंटेन किया, कीप किया, रिटेन। रिटेन का मतलब क्या है, कायम बने रहना किसी चीज पर, कायम रहना या कायम रखना। तो भाई सोनीपत है, सोनीपत ही बैठा रहता हूँ। दिल्ली हूँ, दिल्ली बैठा रहता हूँ, आता जाता नहीं हूँ। तो रोज आना जाना, और रोज आने जाने वाला कौन होता है, कम्यूटर होता है, राइट। कम्यूटर होता है, रोज आने जाने। भाई आना जाना अगर कम्यूट है तो रोज आने जाने वाला क्या हो जाएगा, कम्यूटर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, आप गांव से और शहर में आपकी क्लास लगती है। मान लीजिए शहर आपके गांव से दूर है 10 किलोमीटर, तो आप 10 किलोमीटर ऑटो में बैठ के क्या करते हैं, भाई जाते हैं फिर वापिस आते हैं, तो आप कम्यूट करते हो ना। तो आप क्या हो गए, आप कम्यूटर हो गए। भाई जैसे प्ले खेलने वाला कौन हो जाएगा, प्लेयर हो जाएगा। तो कम्यूट, और कम्यूट करने वाला कौन हो जाएगा, कम्यूटर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और सारे के सारे शब्द नोट कीजिएगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जैसे ही आपको ये वर्ड साफ दिखाई दें, जैसे अभी आपको दिख रहे हैं जैसे, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट। सो एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें ताकि ये सारे शब्द आपके पास रिवीजन के लिए हमेशा रहें। और अगर कुछ लिखने से रह भी जाए, मान लीजिए मैंने डिस्कस किए, तो अगर कोई वर्ड लिखने से भी रह जाता है तो भी आपके पास वो स्क्रीनशॉट होगा, तो वहां से देख के आप अपने नोट्स बना सकते हो अपनी हैंडराइटिंग में। वेल, चलिए बोर्ड के ऊपर चलते इस चीज को समझने के लिए। नंबर 1 ऑफ द डे, आज का पहला, अ लॉट ऑफ कम्यूटर्स। अ लॉट ऑफ कम्यूटर्स, बहुत सारे कम्यूटर्स, बहुत सारे रोज अप डाउन करने वाले, जिसे आप डेली पैसेंजर। तो डेली पैसेंजर जैसा शब्द इंग्लिश में होता भी नहीं, ये भी याद रखिएगा। हमेशा वर्ड होता है कम्यूटर। डेली पैसेंजर वैसे बना दिया गया, पर ऐसा शब्द बेटा इंग्लिश अंग्रेज इस्तेमाल नहीं करते, वो डेली कम्यूटर कहते हैं। दे डू नॉट यूज डेली पैसेंजर, राइट। सो हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अ लॉट ऑफ कम्यूटर्स, बोलो, कम्यूट टू दिल्ली। या हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉट ऑफ कम्यूटर्स कम्यूट फ्रॉम गुरुग्राम, कम्यूट फ्रॉम गुरुग्राम मतलब गुड़गांव, गुरु, कम्यूट फ्रॉम गुरुग्राम टू दिल्ली फॉर ब्रेड एंड बटर। वो अपनी रोजी रोटी के लिए, फॉर देयर ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मतलब रोजी रोटी, सोर्स ऑफ लिविंग, जिस तरीके से आजीविका चलती है। तो बहुत सारे कम्यूटर्स कम्यूट करते हैं गुड़गांव से दिल्ली, यानी कि रोज आना जाना उनका होता है फॉर देयर ब्रेड एंड बटर, अपनी आजीविका के लिए। तो यहाँ पे हमने शब्द ले लिया क्या,
कम्यूट करना, अपनी जगह को बदलना, ऑल्टर करना, सब्स्टिट्यूट करना, एक्सचेंज करना रोज, ना कि उसी चीज पर कायम रहना। तो पहला शब्द हमने कर लिया कम्यूट। उससे अगले शब्द पर हम पहुंचते हैं जो कि है इमोल्यूमेंट। क्या है इमोल्यूमेंट? का मतलब सैलरी होता है बेटा, मेहनताना। जैसे इन्होंने परिश्रमिक नहीं पारिश्रमिक होता है बेसिकली, वो पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब एक तरीके से सैलरी, किसी काम के बदले में जो मेहनताना आपको मिलता है। जैसे रेमुनरेशन का मतलब पैसा ही तो होता है। रेमुनरेशन का मतलब क्या है? पैसा, मनी, जो पैसा मिलता है किसी काम के बदले में। रीइंबर्समेंट क्या होता है? रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन किस चीज का किया जा रहा है यहाँ पे? क्यों कहा गया रीइंबर्समेंट? रीइंबर्समेंट का मतलब ये होता है, जैसे अगर कोई लोन आप मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है और आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो जो चेक मिलता है ना वो रीइंबर्समेंट का चेक मिलता है। इसका मतलब ये भाई मैंने तो किस्तें अदा की ना इंश्योरेंस की, तो मैंने तो मेहनत की, उस मेहनत के बदले में जो मैंने किस्तें आपको दी, हर महीने कुछ हजार रुपए आपको दिए, तो उसके बदले में ये जो मेरा नुकसान हुआ है उसके बदले में मेरा पारिश्रमिक, मेरी मेहनताना, मेरा इमोल्यूमेंट बनता है कि आप मेरा जो लॉस है वो कवर करो। तो रीइंबर्समेंट का मतलब कंपनसेशन भी होता है। तो फी का भी मतलब ये है कि भाई अगर कोई किसी की राय आप लेने जा रहे हो तो फी उसकी बनती है, तो उसका पारिश्रमिक है एक तरीके से। तो इमोल्यूमेंट बोलो, और ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, ये एक चीज का नाम है। किसका? सैलरी को आप इमोल्यूमेंट कहते हो, अच्छा नाम है। रेमुनरेशन माने पैसा, रीइंबर्समेंट माने क्षतिपूर्ति के लिए जो पैसा दिया जाता है, पर मिला पैसा है। और मेहनत कहाँ पे लगी? सर मैंने किस्तें दी समय से, जब किस्तें दी समय से तो पॉलिसी होल्डर को जो है उसका रीइंबर्समेंट मिलता है, उसका पारिश्रमिक मिलता है। तो इट इज कॉल्ड इमोल्यूमेंट बेटा, इट्स सॉर्ट ऑफ सैलरी। सो हम स्टेटमेंट लेते हैं, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट विद इट। नंबर 2 लिखेंगे वेट, लिखेंगे बेटा देयर शुड बी a complete, there should be a disclosure, there should be a complete disclosure, यानी कि पूर्णतया साफ तौर पर बता दिया जाना चाहिए। there should be a complete disclosure, there should be a complete disclosure of emolument while taking the interview, while taking the, जब भी कोई इंटरव्यू लिया जा रहा है किसी कैंडिडेट का, तो एक नियम है क्या कि इंटरव्यू के दौरान ही उनको बता दिया जाना चाहिए कि वो कंपनी उस व्यक्ति को जब वो काम करेगा तो उसके काम के बदले में उसको क्या देने वाले हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिस्क्लोजर का मतलब है पूर्णतया खुलासा किसी चीज का। डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? खुलासा। कहते भी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया था, तो डिस्क्लोजर क्या होता है? किसी चीज का खुलासा, कंप्लीट खुलासा होना चाहिए कि आप एक व्यक्ति का रोज का 10-12 घंटे का समय जिंदगी का लेने वाले हो, तो उस 10-12 घंटे के बदले आप उसे क्या देने वाले हो। देयर शुड बी अ कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इमोल्यूमेंट, उस इमोल्यूमेंट का मिलना चाहिए व्हाइल टेकिंग द इंटरव्यू, जब इंटरव्यू उस कैंडिडेट का लिया जा रहा है। तो ये हमने सेंटेंस लिया इमोल्यूमेंट के लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इवेसिव। इवेसिव इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, टाल मटोल वाला। टाल मटोला वाला नहीं, टाल मटोल वाला होता है, राइट। सो इट आ की मात्रा हटा देनी चाहिए, टाल मटोल वाला। इल्यूसिव, वेग, अनक्लियर, दैट इज कॉल्ड टाल मटोल वाला। जैसे इवेसिव रिस्पॉन्स, इवेसिव रिप्लाई। जैसे मैंने कहा कि भाई तूने जो तेरे जो पिछले सेशन तूने कवर नहीं किए थे, क्या कर लिए? ये हो गया था, वो हो गया था, मैं तो ये काम कर रहा था, मैं तो सुबह से बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। जबकि सुबह से चाहे फोन ही देख रहा है आदमी, राइट, बस 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद हो सकता है वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, पढ़ा है अपना भैंस की तरह, और फिर उससे पूछा जाए कि भाई कैसे, तो इवेसिव, टाल मटोल वाला, हाँ कर लूंगा, वो थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, थोड़ी सी ऐसे सुस्ती, नींद आ रही थी, गेम वेम खेल लिया। तो ये कैसे रिस्पॉन्स है? इवेसिव रिस्पॉन्स है। ये टाल मटोल वाला, आज करूंगा कल करूंगा, कुछ ने किया ही नहीं है, तो ये इवेसिव रिस्पॉन्स है। तो सरकारी जो अधिकतर, भाई क्यों गवर्नमेंट मजबूर है पीपीई मॉडल लाने पे, राइट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर काम क्यों कर रही है सरकार? सरकार इसलिए काम कर रही है क्योंकि जो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनका जो रवैया रहता है, जो नेचर रहता है, वो कैसा रहता है? इवेसिव रहता है, टाल मटोल वाला रहता है। इल्यूसिव, वेग, अनक्लियर, एम्बिग्यूअस का मतलब धुंधला होता है, ये आप जानते ही हैं।
राइट। और क्लियर, डायरेक्ट और लूसिड। लूसिड माने क्या होता है? चमकीला। ल्यूसिड पढ़ा जाएगा ये, ल्यूसिड माने चमकीला, ल्यूसिड, ल्यूसिड, राइट। इल्यूसिव माने जैसे माइंड है, इल्यूसिव है, इल्यूसिव माने भगोड़ा भी होता है, भाग जाता है। माइंड क्या है? माइंड इज इल्यूसिव, ये लिख सकते हो। माइंड इज भगोड़ा भी होता है इल्यूसिव का मतलब। इसका मतलब दिमाग जो है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए किताब लेके बैठ गए, 2 घंटे से बैठे हो, बट माइंड इतना इल्यूसिव है, 2 घंटे से 10 मिनट भी ढंग से पढ़ाई नहीं हुई। अब वो भाग ही रहा है, वो विचरण कर रहा है खाम खा का अंदर रण है, विचरण है, बिखराव है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो माइंड इज इल्यूसिव। तो वेग माने धुंधला होता है। और जब जब चीजें टालमटोल होंगी तो वेग का मतलब क्या होता है? धुंधला, अनक्लियर, है ना। जैसे इवेसिव आंसर, अगर मैं कह दूं, मान लीजिए मैं कहता हूं इवेसिव आंसर, माइंड इज इल्यूसिव, एक वाक्य आपने बना लिखा होगा आपने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और साथ साथ आप बोलते भी हैं, बोल बोल के करेंगे क्लास को तो बहुत अच्छा होगा बेटा। नंबर 3 पर हम आ गए। अगर मैं कहता हूं कि डोंट गिव मी इवेसिव रिस्पॉन्स, डोंट गिव मी इवेसिव, टाल मटोल वाला रिस्पॉन्स मत दो कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दो। जैसे हम कह सकते हैं कि द इवेसिव नेचर, द इवेसिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स मेक्स the evasive response of government officers makes the government sector, जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, the makes the या सर्विस है, makes the government sector in loss, बड़ा नुकसान होता है। जो टाल मटोल वाला जो नेचर है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, the evasive nature of government officers makes the government sector in loss, इनकी गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत नुकसान में अगर वो चल रहा है, तो इसका मतलब जो है रिस्पॉन्स है ऑफिसर्स का, वो थोड़ा सा टाल मटोल वाला है, राइट। सो इवेसिव का मतलब हमने किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फॉइबल। बड़ा प्यारा शब्द है। फॉइबल का मतलब होता है कमजोरी। उच्चारण क्या है? फॉइबल। लिख देते हैं उच्चारण को, फॉइबल। फॉइबल का मतलब कमजोरी, अवगुण, जैसे इन्होंने लिखा। और ये भी उच्चारण बड़ा गजब का है। इसको क्या पढ़ोगे? आय को अलग पढ़ लो। इडियोसिनक्रेसी भी पढ़ा जा सकता है। इट कैन बी इडियोसिनक्रेसी भी पढ़ा जा सकता है। और अगर एक अमेरिकन इसे बोलेगा तो बोलेगा आइडियोसिनक्रेसी। आइडियो भी पढ़ा जा सकता है, आइडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी और आइडियोसिनक्रेसी दोनों हो सकती है। सो इट कैन बी आइडियोसिनक्रेसी, इट कैन बी इडियोसिनक्रेसी, राइट। ईदर वे आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं, आइडियोसिनक्रेसी और इडियोसिनक्रेसी। ये उच्चारण है इसका। इसका मतलब कमी ही होता है, गलती ही होता है, राइट। और है बड़ा प्यारा शब्द फॉइबल। आइडियोसिनक्रेसी, फॉल्ट, शॉर्टकमिंग, राइट। और उल्टा क्या हो गया? स्ट्रेंथ, फोर्ट और एसेट। एसेट का मतलब संपत्ति होता है। तो कमजोरी ना होकर वो हर एक जो संपत्ति होती है वो ताकत होती है ना। फोर्ट, फोर्ट का भी मतलब क्या होता है? ताकत। जैसे ताकत के जो इंजेक्शन होते हैं उसे न्यूरोबिन फोर्ट कहते हैं। उसमें मल्टीविटामिन और मल्टी प्रोटीन होता है, तो फोर्ट की गोलियां भी आती हैं, राइट। तो स्ट्रेंथ, शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग का मतलब कमी है। फॉइबल, आइडियोसिनक्रेसी, इडियोसिनक्रेसी, फॉल्ट, शॉर्टकमिंग यानी कि कमी किसी चीज की, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, मैंने कहा भाई आपकी सबसे बड़ी फॉइबल क्या है? टेल मी योर फॉइबल। तो आपने कहा सर गेटिंग नर्वस इज माय फॉइबल। अच्छा, मैंने कहा टेल मी योर फोर्ट। फोर्ट का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ। कह रहे सर एक्सेप्टिंग माय मिस्टेक इज माय फोर्ट एंड आई डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स, राइट। तो मैं सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता, दिस इज माय फोर्ट, ये मेरी ताकत है। सो खैर लेट्स मूव ऑन। शॉर्ट आपने स्क्रीनशॉट ले ही रखा है, राइट। तो अगर कोई शब्द रह जाता है कभी भी तो उसके लिए हताश मत हुआ करें। उस स्क्रीनशॉट में, एक ही स्क्रीनशॉट में सारे शब्द आ जाते हैं आपके, राइट। फिर आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं उन सारे शब्दों को। लेट्स टेक an example with it. You can convert ना, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। Every foible, हर जो कमी है, हर जो अवगुण है, every foible, every foible becomes, every foible becomes fort. फोर्ट का मतलब क्या? ताकत।
हर कमी ताकत बन जाती है आफ्टर स्ट्रगल, संघर्ष के बाद। भाई अगर साइकिल थी, साइकिल में मुझे बड़ी कमी थी, हैंडल हिलता था, पर वो भी मजबूती बन गई, संघर्ष किया, मैंने छोड़ी ही नहीं साइकिल जब तक आई नहीं। राइट, बहुत सारे लोग बस शुरू तो कर देते हैं पर खत्म नहीं करते। राइट, रोज सेशन आता है पर देखने का मन नहीं होता। किस चीज का मन होता है? कहते सर मन होता है बस एंटरटेनमेंट का, किस तरीके से टाइम पास। अब ये लॉकडाउन चल रहा है तो सारा दिन सर सोने का मन होता है और कुछ मन नहीं होता, बस सारा दिन पड़े रहो। कम से कम अगर दिन में भी, रात को भी 10 घंटे सोए और दिन में भी अगर 4-5 घंटे नहीं खींची तो फिर फायदा क्या है सर? बेचैनी होनी चाहिए आपको जिस दिन ज्यादा सोना पड़े। बेचैनी अगर नहीं होती तो बेटा आप इंसान नहीं हो। राइट, बेचैनी अगर नहीं होती तो फिर इंसान नहीं हो। ज्यादा सोना, ज्यादा सोने की बात कर रहा हूं, 8 घंटे सो लिए काफी है बेटा। उसके बाद अगर करने के लिए आपके पास कुछ क्रिएटिव है तो यू मस्ट डू दैट क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क। लगातार आपको काम करना चाहिए। एवरी फॉइबल बिकम्स फोर्ट, हर एक कमी, हर एक कमजोरी ताकत बन जाती है संघर्ष के बाद। इंग्लिश मेरी कमजोर थी तो मैंने संघर्ष किया, देखो इंग्लिश मेरी मजबूती बन गई। हर मजबूरी मजबूती बन जाती है संघर्ष के बाद। क्या बोला? हर मजबूरी मजबूती बन जाती है संघर्ष के बाद। ये स्टेटमेंट है, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, स्पेशली अंडरलाइन करोगे तो ये आपको ताकत देगी। डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट। एवरी फॉइबल बिकम्स फोर्ट, बहुत अच्छी बात। लेट्स मूव टू द लास्ट वर्ड ऑफ द डे। राइट, और जो आज का आखिरी शब्द आ रहा है वो है गैरिश। गैरिश, गैरिश का मतलब भड़कीला, चटकीला, कलरफुल। बिल्कुल सही बात है, भड़कीला बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, चटकीला लिखा। और ये एक एडजेक्टिव है बेटा, एक विशेषता है, एक एडजेक्टिव है, विशेषता है किसी चीज की। जैसे गैरिश क्लोथ्स, गैरिश कार, कलरफुल बिल्कुल सही लिखा है। गॉडी, गॉडी का मतलब भड़कीला, चमकीला, बिल्कुल सही लिखा है। गॉडी माने शोई भी होता है, दिखावटी, बनावटी, दूसरों को शो करने के लिए इसमें मिलेगा शोई वर्ड। ये रहा देखो, जो बहुत दूसरों को दिखावे के लिए। और डेजलिंग, जो आंखें चकाचौंध कर दे। राइट, और ये देखो सिंपल, एलिगेंट दिखने में। और क्लासी, क्लासी का मतलब ओल्ड इज गोल्ड वाली बात होती है, वो उसलिए क्लासिक कहा जाता है। पर जरूरी नहीं है कि ओल्ड चीज के सभी लागू हो या ओल्ड चीज सबको अच्छी लगती हो। तो गैरिश का मतलब होता है बेटा भड़कीला, चटकीला। राइट, दैट इज कॉल्ड गैरिश। सो पार्टी वियर कपड़े कैसे होते हैं आप बताओ? पार्टी वियर कपड़े भाई यही होते हैं ना। अगर पार्टी वियर कपड़े चकाचौंध तमाम तरीके की, भाई साहब ये और वो। पर आप जब क्लास में बैठे होते हो, कभी भी ऑफलाइन क्लास में अगर टीचर के सामने बैठे हो तो आपके क्लोथ्स कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? सिंपल, एलिगेंट। राइट, सिंपल एलिगेंट होते हैं। क्लासी नहीं हम कहें, क्लासी एक अलग चीज है, बट सिंपल और एलिगेंट होते हैं। अगर आप पार्टी वियर कपड़े यानी कि गैरिश कपड़े पहन के अगर ऐसी गली में घूम रहे हो, मतलब कहीं नहीं आना जा, बस ऐसे ही पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, तो कुत्ते काट लेंगे आपको। क्यों? इतने भड़कीले, इतने चमकीले कपड़े होते हैं, दैट्स कॉल्ड गैरिश। राइट, वो समझेंगे इंसान नहीं है, कोई और है, ये एलियन वेलियन है। तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, सिंपल से सिंपल स्टेटमेंट लेंगे ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ सके। हम कह सकते हैं, बोले पीपल पुट ऑन, पुट ऑन माने पहनना, पीपल पुट ऑन गैरिश क्लोथ्स, गैरिश इन द पार्टीज। पीपल पुट ऑन गैरिश क्लोथ्स इन द पार्टीज। पार्टीज में वो भड़कीले, चमकीले, डेजलिंग कपड़े पहनते हैं। राइट, और जो क्लास होती है, क्लास में कैसे पहनेंगे? सिंपल। राइट, सिंपल एलिगेंट कपड़े। राइट, सो ये आपके शब्द हैं और मेरे हिसाब से आपको सारा का सारा याद होगा। यू एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ कम्यूटर्स कम्यूट फ्रॉम गुरुग्राम टू दिल्ली फॉर देयर ब्रेड एंड बटर। अपनी रोजी रोटी के लिए वो रोज आते जाते हैं, कम्यूट करते हैं। देयर शुड बी अ कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इमोल्यूमेंट व्हाइल टेकिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू लेते हुए ये जिम्मेदारी है एचआर की या जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी, कि वो बता दे क्या वो उसे बदले में कितना वेतन देगा। डोंट गिव मी इवेसिव। हाँ, गलत उच्चारण भी इसका मतलब ना सीखने के बराबर है। एवेसिव नहीं है, वो क्या है? इवेसिव रिस्पॉन्स। द इवेसिव नेचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स मेक्स द गवर्नमेंट सेक्टर इन लॉस, वो लॉस में पहुंचाता है। एवरी फॉइबल बिकम्स फोर्ट, हर कमजोरी ताकत बन जाती है आफ्टर स्ट्रगल। पीपल पुट ऑन गैरिश क्लोथ्स इन द पार्टीज। राइट, आज के शब्द हमारे कंप्लीट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप नोटिंग डाउन और लगातार टेस्ट करते रहे अपने आप को भी करते रहे। लगातार की चीजें वाकई में रिमाइंड हो रही कि नहीं हो रही, एंड कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे फोकस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट, टेक केयर।